तो फिल्म की शुरुआत होती है इंसानों और एलियंस की बहुत बड़ी जंग के बाद। इस जंग को कोई भी जीत नहीं पाया था, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए कोवेनेंट नाम के इन एलियंस ने इंसानों के साथ एक डील कर ली थी कि ना वो इंसानों की कॉलोनीज पर हमला करेंगे और ना ही इंसान उनकी कॉलोनीज पर। अर्थ तो बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन इंसान स्पेस में दूसरी कॉलोनीज और दूसरे प्लैनेट्स पर रहते हैं। इंसानों को हमेशा से पता है कि कोवेनेंट हमेशा उन्हें धोखा देते हैं, इसलिए कमांडर लॉक और उनकी टीम हमेशा कोवेनेंट पर नजर रखती है सीक्रेटली। और एक दिन ऐसे ही नजर रखते हुए इनकी नजर पड़ती है एक एलियन पर जो सेड्रा नामी इनके इस प्लैनेट पर आया था। वो एक इंसान स्मगलर को कोई चीज देता है। लॉक की टीम दूर से ही उस चीज को स्कैन करती है और उन्हें पता चलता है कि इस चीज के अंदर एक बॉम्ब है। ये देखते ही ये लोग काम पर लग जाते हैं। एक कमांडर जल्दी से जाकर ह्यूमन स्मगलर को पकड़ लेता है, जबकि बाकी सब अब उस एलियन के पीछे भागने लगे थे। एलियन अब शहर की तरफ भाग रहा था। ये लोग जल्दी से शहर की सिक्योरिटी को अलर्ट पे कर लेते हैं और लगातार एलियन को रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस दौरान एक अंधेरी सुरंग के अंदर चला जाता है, जहाँ पर मुश्किल से ही सही पर लॉक ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, पर ये एलियन भी उल्टा उसके ऊपर वार करता है और उसे यहाँ गिराते हुए खुद मॉल के अंदर आ जाता है। लॉक ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था, पीछा करते करते वो भी मॉल में आ गया था। वो एलियन के ऊपर हमला भी करता है और उससे ये बम वापस मांगता है, लेकिन एलियन हंसते हुए उससे कहता है, अरे ये तो अभी शुरुआत है। ये कहते ही वो बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है, जिसकी वजह से एलियन खुद भी वहीं पर मारा जाता है और पूरे मॉल और पूरे शहर में एक तेज एनर्जी वेव गुजरती है। बज़ाहिर तो दिखने से इस एनर्जी वेव ने कोई नुकसान नहीं किया था, कोई इंसान नहीं मरा था, पर कुछ ही देर बाद इस एनर्जी वेव ने अपना असर दिखाना शुरू किया। जो लोग इस एनर्जी वेव के असर में आए थे, एकदम से उनकी तबीयत खराब होने लगी, सांस लेने में मुश्किल आने लगी और ये लोग गिरने लगे। इन लोगों की वेन्स फूल गई थी और ब्लू हो चुकी थी। इस टाइम लॉक के जो एजेंट्स उस बॉम्ब के और एलियन के सबसे ज्यादा करीब खड़े थे, वो भी उस एनर्जी वेव का शिकार हुए थे, इसलिए उनको भी जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उन दोनों ऑफिसर्स का इलाज शुरू हो जाता है और यहाँ कर्नल लॉक की पूरी टीम का भी चेकअप करवाते हैं कि कहीं वो तो बीमार नहीं हो गए। किस्मत से इन दो लोगों के अलावा बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस दौरान इन्होंने देखा था कि कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल बुरी तरह भर चुका था। साइंटिस्ट इन्हें एक और चीज ये बताते हैं कि इस बॉम्ब के असर से सिर्फ इंसानों की ही हालत बुरी हो रही थी और वो जल्दी मर रहे थे। इंसानों के अलावा इस प्लेनेट पर रहने वाली किसी भी और क्रिएचर, जानवर या पौधों पर इस बॉम्ब ने असर नहीं किया था। यानी कोवेनेंट एलियंस ने बहुत सोच समझ कर ये चाल चली थी, सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। बॉम्ब की उस एनर्जी वेव के अंदर एक बायो एजेंट था जो इंसानों के डीएनए पर हमला कर रहा था। इनके इस हमले से कर्नल बाकी प्लान भी कोवेनेंट का समझ आते हैं और कहते हैं कि अगर कोवेनेंट को ये पता चल गया कि उनके इस हमले से इंसान तेजी से मर रहे हैं, तो वो अगला हमला अब अर्थ पर करेंगे, जहाँ पर सबसे ज्यादा इंसान रहते हैं। सबसे पहले तो इन्हें ये बात रास रखनी थी कि उनका हमला कामयाब हो गया है, और दूसरा अब उनका सबसे बड़ा मिशन था उस बायो एजेंट का पता चलाना जिससे वो उस तरह के बॉम्ब तैयार कर रहे थे। कर्नल और कमांडर लॉक ये प्लान करते हैं कि हम उसी बायो एजेंट के सोर्स को ही तबाह कर देंगे, जिसके बाद इंसानों को उस सोर्स से खतरा ही नहीं होगा। कोवेनेंट के इस हमले से कर्नल की अपनी बेटी भी मर चुकी थी, इसलिए बदला लेने की आग अब उनके अंदर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो स्मगलर जो कि एलियन के साथ मिला हुआ था, उसे भी पकड़ लिया गया था और बहुत मार खाने के बाद उसने इतना बताया था कि ये बायो एजेंट अल्फा हालो के एक टुकड़े से आता है। ये एक टूटी हुई वेपन रिंग थी जो बहुत ही गर्म रेड स्टार के गिर्द घूम रही थी। ये अल्फा हालो एक ऐसी जगह थी जिसे सारे हेल भी कहते थे। खैर इन्हें अब अल्फा हालो के ऊपर जाना था, वहाँ से उन इंसानी स्मगलर्स को भी पकड़ना था जो एलियंस का साथ दे रहे थे, साथ ही उन्हें कोवेनेंट के खिलाफ सबूत भी इकट्ठे करने थे और उस जगह को भी तबाह करना था जिस खास जगह से उस बायो एजेंट को लाया जाता था। मिशन इतना भी आसान नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अल्फा हालो रेड स्टार के बहुत करीब था और रेड स्टार की गर्मी इंसानों को पल भर में जलाकर मार सकती थी। उन्होंने फैसला किया कि वो ये काम सिर्फ 16 घंटों में रात के वक्त के अंदर अंदर पूरा करेंगे। प्लान पूरा करने के बाद आखिरकार वो लोग रिंग के उस टुकड़े पर पहुंच जाते हैं। इन लोगों की स्पेसशिप यहाँ पर लैंड नहीं करती, सभी लोग अपनी स्पेसशिप से जंप करते हैं और स्पेसशिप यहाँ से चली जाती है। ये जगह बहुत ही सुनसान और खतरनाक थी। यहीं पर टीम को स्मगलर्स का जहाज भी मिलता है जो खाली था, मगर ये देखते हैं कि इसका इंजन बहुत ज्यादा गर्म है, जिसका मतलब ये लोग भी अभी यहाँ आए होंगे। इन्हीं के जहाज के साथ इन्हें कुछ पैराशूट भी मिलते हैं और ये लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह स्मगलर्स घोड़े भी इधर लेकर आए थे, क्योंकि स्पेसशिप या कोई गाड़ी तो इस जगह पर नहीं चल सकती थी। तो ये स्मगलर्स अपना सारा सफर और सारा काम घोड़ों के जरिए करते थे। घोड़ों के पाँव के निशानों का पीछा करते हुए ये लोग एक केव के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें 2 स्मगलर्स भी मिल जाते हैं और 2 बायो एजेंट भी मिल जाता है जिन्हें ये लोग निकाल रहे थे। टीम जल्दी से इन स्मगलर्स को अरेस्ट कर लेती है
बायो एजेंट को अपने कब्जे में ले लेती है और फौरन अपनी स्पेसशिप को यहाँ बुला लेती है वापस जाने के लिए। जैसे ही वो स्पेसशिप यहाँ पर आता है तो यहाँ एक बहुत ही डरा देने वाला काम इन लोगों के साथ होता है। उनकी स्पेसशिप के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे वर्म्स हमला कर देते हैं। इन वर्म्स का नाम ओलिगोलो था। ये आम कीड़े नहीं थे बल्कि एलियन वर्म्स थे जो हल्की से हल्की हरकत को भी महसूस कर लेते थे। इंसान हो, जानवर हो या कोई मशीन, हर चीज को खा जाते थे। इस टाइम भी उन्होंने स्पेसशिप के ऊपर हमला कर दिया और स्पेसशिप के अंदर घुसकर स्पेसशिप के पायलट को ही खा गए ये, जिसकी वजह से स्पेसशिप बुरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरकर तबाह हो जाती है और वापस जाने के इनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि कुछ ही घंटों में सुबह हो जाती। सुबह होते ही वो रेड जाइंट स्टार इस अल्फा हालो के करीब आ जाता, जिसकी गर्मी से ये लोग मारे जाते। इनकी इन्हीं सोचों के दौरान जमीन पर भी लाखों की तादाद में वो कीड़े निकल आते हैं और इनके 3 कमांडर्स के ऊपर हमला करके उन्हें मार देते हैं। अपने आप को बचाने के लिए बाकी टीम इन स्मगलर्स के साथ पहाड़ की एक दरार के अंदर छुप जाती है। एक स्मगलर बताता है ये कीड़े चलती हुई टेक्नोलॉजी की हरकत को भी महसूस कर सकते हैं, इसीलिए सब लोग अपनी सारी डिवाइसेस बंद कर देते हैं। जैसे ही ये ओलिगोलोस इन लोगों के पास आते हैं ये लोग अपना सांस तक रोक लेते हैं और बुत बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये वर्म्स उन्हें सेंस नहीं कर पाते। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग आगे की तरफ चलने लगे थे। घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक जगह थक कर रुक जाते हैं। इन लोगों के पास अब स्पेसशिप नहीं थी। स्पेसशिप के जरिए ही ये अपनी कॉलोनी पर रेस्क्यू के लिए मैसेज कर सकते थे, लेकिन अब उनके पास वो रास्ता भी नहीं रहा था। तभी लॉक को याद आता है स्मगलर्स का वो शिप जो इन्होंने यहाँ आते ही देखा था, लेकिन उसमें तो सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी और ये लोग 9 थे। लॉक सबसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी ही शिप को रिपेयर करना चाहिए और सभी को यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। यहाँ बिना किसी मदद के वो उस शिप को ठीक नहीं कर सकते थे। लॉक का दूसरा साथी कहता है कि हम सारे टॉस करेंगे और टॉस में जो जीत जाएगा वही इस जगह से अपनी कॉलोनी के लिए निकल भी जाएगा। अब दोनों में से इन्हें जो भी फैसला लेना था ये क्रैश साइट पर ही जाकर पता चलता। ये लोग अपनी स्पेसशिप ठीक कर भी सकते थे या नहीं। यहाँ पर इन्हीं की टीम का एक दूसरा मेंबर इन्हें मशवरा देता है कि हम स्मगलर्स को ही मार देते हैं, पर ये स्मगलर उन्हें कहते हैं कि दूसरी शिप हमारी है, अगर तुम हमें ही मार दोगे तो यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? बाहर जाने के लिए तुम में से एक जाएगा और हम में से एक जाएगा। इसी बहस के साथ साथ ये लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि यहाँ पर उनके एक साथी का ब्रीदर नीचे गिर जाता है। उसके सिग्नल से यहाँ पर मौजूद सारे के सारे ओलिगोलो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और जिस लड़की का ब्रीदर गिरा था उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसका साथी जब उसे बचाने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। कीड़ों ने उसकी आधी बॉडी खा ली थी और उसे मार दिया था। एक छोटी सी गलती की वजह से न सिर्फ उसकी जान चली गई थी बल्कि ओलिगोलो अब उसकी पूरी टीम के पीछे भी पड़ चुके थे। उनसे बचने के लिए जब ये लोग तेजी से जा रहे होते हैं तो लॉक का पांव पत्थरों में फंस जाता है और वो गिर जाता है। उसके गिरने को महसूस कर ओलिगोलो उसे खाने के लिए जैसे ही उसके पास आते हैं तो लॉक को बचाने के लिए उसकी दूसरी साथी यहाँ पर बहुत ही होशियारी से काम लेती है और अपना ब्रीदर चालू करके लॉक से दूसरी तरफ फेंक देती है। वो सारे ओलिगोलो उस ब्रीदर की तरफ मुड़ जाते हैं और यहाँ पर लॉक बच जाता है। ये लोग अब काफी देर तक यहीं पर खड़े रहे इस इंतजार में कि ओलिगोलो अपने घरों में वापस चले जाएंगे, नहीं तो अगर ये चलने लगे तो ओलिगोलो इनकी हरकत को महसूस कर लेंगे। इंतजार करते करते एक पूरा घंटा गुजर गया। लॉक के एक साथी को तो गुस्सा आने लगा क्योंकि रात खत्म होने में 3 घंटे रह गए थे और 3 घंटों में ये लोग क्या क्या भी करते। अपने आप को बचाने के लिए वो गुस्से में एक स्मगलर को नीचे फेंक देता है और कीड़े उसे खाने के लिए नीचे चले जाते हैं और ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो जानता था कि उसने कुछ बुरा किया है, लेकिन उसे इसका पछतावा नहीं था। थोड़ी ही दूरी पर जाने पर इन्हें पहाड़ की चोटी पर इनका मरा हुआ साथी खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये लोग अपने साथी को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जब बाइनोकुलर से देखते हैं तो पता चलता है कि ओलिगोलोस उस इंसान की शक्ल में खड़े हुए थे इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। समझ लें कि ओलिगोलोस ने ये उनके लिए ट्रैप बनाया था। अगर ये लोग ओलिगोलोस से बने हुए उस बुत को देखते हुए उस तक पहुंच जाते तो बस फिर ओलिगोलोस इन्हें खा जाते। इधर दिखाया जाता है कि लॉक का एक साथी अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज्यादा खुदगर्जी कर रहा था। वो अपनी खुदगर्जी सभी लोगों के सामने लाना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो थोड़ा पीछे होकर चला और उसने अपने साथी को कहा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते। उसके साथी ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने लगता हूँ। ये लोग अपनी स्पीड कम कर देते हैं और आखिर रोमस जो ये सारी चालाकियां कर रहा था सभी लोगों के दूर जाने पर वो अपने ही साथी को यहाँ से नीचे फेंक देता है। आगे बढ़ने पर जब सारे लोग रोमस से उनके साथी के बारे में पूछते हैं तो रोमस कहता है कि वो तो खुद ही फिसलकर मर गया था। थोड़ी देर बाद रोमस एक दूसरे साथी को अपने साथ मिला लेता है और यहाँ चालाकी से अपने ही लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उनके लिए ये मिशन पूरा करना जरूरी नहीं था, अपनी जान बचाना जरूरी था। वो अपने ही साथियों से कहता है कि अपने अपने सभी वेपन्स नीचे गिरा दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। लॉक उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है और कहता है कैसा पागलपना कर रहे हो तुम, लेकिन रोमस और हेगन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो अब बचे हुए स्मगलर साथी को भी अपने साथ मिला लेते हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं ताकि इस स्मगलर के जरिए ये लोग स्मगलर शिप में बैठकर यहाँ से निकल सकें। अब तो इन सब के बचने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। वो लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, पर लॉक उन सबको समझाता है
कि अभी उम्मीद हम नहीं हारेंगे, हम जाएंगे और अपनी स्पेसशिप को चेक करेंगे। ये लोग जब क्रैश साइट पे पहुंचते हैं तो लकीली इन्हें पता चलता है कि इनकी स्पेसशिप का इंजन काम कर रहा था, लेकिन फ्यूल बहुत ज्यादा जाया हो गया था। तब कमांडर उनसे कहता है कि हम बैकअप पावर सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कमांडर मीर और लॉक से कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। पर लॉक कहता है नहीं, हमने तो टॉस करने का फैसला किया था ना। जिसके लिए अब कमांडर अपनी बेटी का दिया हुआ आखिरी ब्रेसलेट तोड़ता है और मोती इन लोगों के हाथ में रख देता है। वो कहता है कि जिसके पास सफेद मोती आएगा वो चला जाएगा और जिसके पास रेड मोती आएगा वो यहीं रुक जाएगा। लॉक और मीर दोनों के पास सफेद मोती आते हैं और फैसला हो जाता है कि वही यहाँ से जा पाएंगे, क्योंकि ये टूटा हुआ शिप 2 से ज्यादा लोगों को लेकर जाने के काबिल नहीं था। ये लोग दुखी थे कि ये लोग कमांडर को यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। तब कमांडर कहते हैं मैं ये जान देते हुए भी इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जान के बदले बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। इनका ये टूटा हुआ शिप अब यहाँ से निकल चुका था, जबकि सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ स्मगलर के शिप का सीन दिखाया गया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रॉमस का दम घुटने लगा था। वो अपने साथी का भी ब्रीदर इस्तेमाल करता है पर उसमें भी ऑक्सीजन कम थी। इस दौरान इन दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाती है और वो स्मगलर अपने आप को छुड़वा कर यहाँ से भाग जाता है। जब ये दोनों भागकर उस स्मगलर का पीछा करने लगते हैं तो इनके भागने से ओलिगोलोस इनके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पर रोमस का अपना ही साथी, जिससे रोमस ने अपने बुरे कामों में साथ मिलाया था, वो रोमस को ही धोखा दे देता है और अपना बैकपैक चलाते हुए वो रोमस के ऊपर फेंक देता है ताकि कीड़े रोमस को सेंस कर सके और उसके ऊपर हमला कर दें। ऐसा ही होता है, कीड़े रोमस को बुरी तरह खा जाते हैं। इसके बाद धोखा देने वाला वो आदमी स्मगलर को भी गोली मारते हुए मार देता है। वो ये नहीं जानता था कि इस टाइम गोली चलाकर वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। गोली की आवाज से ओलिगोलोस यहाँ पर भी आ जाते हैं और इसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ मीर और लॉक जो कि अपना स्पेसशिप उड़ाकर यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, ओवर कम होने की वजह से वो स्पेसशिप दोबारा यहीं पर गिर जाता है। उनके गिरने से ओलिगोलोस उनकी तरफ जब अट्रैक्ट होने लगते हैं तो पीछे से कमांडर जिसने यही रहने का फैसला किया था वो यहाँ पर अपनी डिवाइसेस चलाते हुए सभी ओलिगोलोस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरह मीर और लॉक को मौका मिल जाता है अपने स्पेसशिप से निकलकर स्मगलर के स्पेसशिप के अंदर जाने का। रात का ये आखिरी वक्त चल रहा था, हल्की हल्की रोशनी भी होने लगी थी, मतलब कि सुबह होने वाली थी और रेड जायंट स्टार यहाँ पर आने वाला था। जैसे ही ये लोग स्मगलर की स्पेसशिप ऑन करके ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो देखते हैं कि अल्फा हालो अब बिल्कुल लाल रोशनी में घिर गया था, क्योंकि रेड जायंट उसके बहुत करीब आ चुका था। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी और इसी टाइम पर वो देखते हैं कि अल्फा हालो के ऊपर एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उन्हें पता था कि ये धमाका कमांडर ने ही किया होगा, उस बायो एजेंट के साथ साथ अपने आप को भी जल्दी खत्म करने के लिए। इन लोगों को इस बात का दुख तो था कि उनके कमांडर की जान उनकी वजह से चली गई, लेकिन ये लोग इस चीज से खुश हो जाते हैं कि अब वो बायो एजेंट भी हमेशा के लिए खत्म हो गया जिससे इंसानों को मारा जा सकता था। इंसानियत अब हमेशा हमेशा के लिए बच गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।